के मऊ से, जहां निर्दल प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए खरीदा पर्चा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 8 मई 2024 को 70 घोसी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मऊ का लाल एमटेक का छात्र निर्दल प्रत्याशी ने अपना खरीदा पर्चा। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मऊ जनपद में आज तक जो भी सांसद हुए हैं वह सभी जनता को छले हैं और विकास कार्य नहीं किए हैं, इसलिए हमको सब कुछ देखते हुए आज यह पर्चा लेना पड़ रहा है ताकि मैं मऊ का बचा हुआ विकास कर सकूं। देखे मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञेश कुमार है जी। मैं भदेसरा मेरा पैतृक गांव है। मैं यहीं डीएवी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया हूँ मैथमेटिक्स सेक्शन से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने 1 साल इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की। उसमें मैंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया AIEEE। उसके माध्यम से मुझे चेन्नई में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ मैंने पढ़ाई करते हुए ही मेरा सिलेक्शन हो गया एक MNC कंपनी में। वहाँ फिर मैंने 2009 में वो कंपनी ज्वाइन की और कंपनी ज्वाइन करते ही मैंने सरकारी परीक्षाओं की भी तैयारी प्रारंभ कर दी। और उस समय मैंने IBPS जो आपका बैंकिंग PO है और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए। लेकिन कंपनी ने ऑफ़र दिया कि आप सिंगापुर चले जाइए। मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और मैं फिर सिंगापुर चला गया। करीब 12 साल मैं भारत देश के बाहर रहा, जिसमें और बाकी देशों में भी रहा। भारत देश के बाहर रहते हुए भी मैंने काम करते हुए MTech किया, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। उसके बाद मैं अभी यहाँ आया वापस। तो एक विचारधारा है मेरी जो धर्म, जाति और किसी राजनीतिक दल या पार्टी से ऊपर है। एक सवाल, जैसे आपने इतना बताया, आप यहाँ चीज़ें इतनी हायर एजुकेशन होने के बाद कैसे आपका माइंड चुनाव की तरफ आया और राजनीति में उतरे? देखिए, एक श्लोक था, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नदीरा। तो ये बहुत प्रेरणादायक है और इसमें नीति के निपुण लोग आपकी प्रशंसा करें या कुछ करें, धीर पुरुष जो होता है उसके मार्ग जो होते हैं वो कभी न्याय के पथ से हटते नहीं हैं। तो ये प्रेरणादायक था और मेरी पृष्ठभूमि है। मेरे दादा स्वर्गीय हरिशंकर सिंह जनसंघ, जो आज वर्तमान में भाजपा है, उससे घोसी लोकसभा से 2 बार प्रत्याशी रहे हैं। मेरे दादा के भाई डॉक्टर उमाशंकर सिंह, जो 97 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। मेरे फूफा जी डॉक्टर रामचंद्र सिंह HK साइजिंग इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे हैं। मेरे नाना डॉक्टर रामनगीना सिंह बनारस UP कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। तो इन लोगों ने मुझे पाला पोसा है, इन लोगों का मार्गदर्शन रहा है मुझे हमेशा। वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं और यहाँ आना मुद्दे हैं। मैंने कहा मैं विचारधारा है, जो फिर से रिपीट करूँगा कि यह एक राजनीतिक दल, धर्म और जाति से ऊपर की विचारधारा है और इसमें कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों को मैं रख देता हूँ। मेरे पॉइंट, मैंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। अगर उसमें मेरा पहला है कि मैं 5 लाख पौधों की बात करता हूँ, मैं 5000 नौकरियों की बात करता हूँ, मैं 5000 सिक्योरिटी कैमरों की बात करता हूँ, मैं 50 विद्यालय, 50 हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मैं 5 उद्यानों की बात करता हूँ, मैं 5 सार्वजनिक बाज़ारों की बात करता हूँ, मैं 5 स्टेडियम की बात करता हूँ और आखिरी में मैं 100% धर्म के धन के आवंटन, जो भी यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इतनी विधानसभा है, फिर आपकी लोकसभा है, नगर पालिका है, जो पैसे आ रहे हैं उनको सार्वजनिक करने की बात करता हूँ। तो ये मेरे मुख्यतः 10 मुद्दे हैं
इनमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप 5,000 नौकरियों की बात आप कैसे करते हैं, तो देखिए, जब आप किसी जनता के प्रतिनिधि हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जनता के लिए कार्य कर पाएंगे। अगर मैंने 5,000 नौकरियों की बात की है तो आंकड़ों की बात करिए तो एक साल में 1,000, एक महीने में आपको 80 से 90, 15 लाख लोगों की इस लोकसभा में अगर मैं 100 लोगों को भी नौकरी नहीं दिला पाता हूँ एक महीने में, तो मेरी योग्यता क्या है। और जब आप बात करते हैं तो कैसे केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, कैसे चीज़ों को लिंक किया जाता है, इसके उपरांत कैसे अगर मैं प्रतिनिधि हूँ, मैंने केंद्रीकृत जॉब प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसको मैं लिंक करा सकता हूँ, यहाँ के प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जोड़ सकता हूँ। उन्हें अगर किसी रोज़गार की आवश्यकता है, मनरेगा है, रोज़गार मेला लगता है, इन सभी को एक सेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। और वो मेरा एक विज़न है। और इसके बाद एक और बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन आखिरी में मेरा एक पॉइंट है कि जैसे हमने 15 साल नौकरी की, बहुत मेहनत की है जीवन में, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन जब हम 10 घंटे 12 घंटे बैठ के काम करते हैं डेली, हम ही नहीं, आप सभी लोग काम करते हैं, जो भी अपना जीवन यापन कर रहा है यहाँ पे वो काम करता है। उसी प्रकार से एक प्रतिनिधि से भी ये उम्मीद होनी चाहिए कि वो कम से कम इस शहर के, इस लोकसभा के हर चौराहे पे एक स्क्रीन लगाए और डेली का 4 घंटे का लाइव प्रसारण कराए कि वो डेली किया क्या है, उसने किया क्या है। कद्दावर लीडर है यहाँ, कैसे अपना मुकाम बनाएंगे? देखिए, ये विचारधारा है। ये जो विचारधारा, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, ये किसी धर्म, जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके है और इस विचारधारा से लोग प्रभावित होंगे। मेरा उद्देश्य यह तो एक शुभारंभ है। इसके बाद आने वाले हर चुनाव में, चाहे वो सभासद का चुनाव होगा, चाहे नगर पालिका का, चाहे प्रधानी का, चाहे जिला पंचायत का, देखिएगा हर क्षेत्र से कोई न कोई ऐसा होगा जो इस विचारधारा से आगे से उठ के आएगा। तो आज कब पर्चा भरेंगे आप? कब पर्चा भरेंगे आप? तो कब भरेंगे? नामांकन कब करेंगे? अब वो हमारे वकील साहब जो हैं वो बताएंगे अच्छा। आज कि कब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत